नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मेरा नाम है जिया कौशिक। दर्शकों, आज हम उस महाप्रलय का लाइव काउंटडाउन शुरू करने जा रहे हैं जो वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर के बर्लिन के बुंडेस्टाग और क्यू के बंकरों को जिंदा दफन करने वाला है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या हो जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक इशारा पूरे यूरोप के नक्शे को मिटा कर रख दे। क्या हो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कैमरों के सामने आकर थर-थर कांपते हुए कबूल करें कि पुतिन पतझड़ की इस मौसम में 5 लाख खूंखार सैनिकों की नई रेड आर्मी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जो न केवल यूक्रेन को रौंदेगी बल्कि पूरे यूरोप की रीढ़ तोड़ देगी। बिल्कुल, कीव से बर्लिन तक नाटो के आकाओं की पैंट गीली हो चुकी है, क्योंकि क्रेमलिन के महाअधिपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के तथाकथित लॉन्ग रेंज मिसाइल और शांति प्रस्ताव को लात मारकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया है। पुतिन ने रूसी स्टेट टेलीविजन पर पूरे दुनिया को ललकारते हुए साफ कह दिया कि कीव के कठपुतली शासन को बचाना रूस का मकसद नहीं। दर्शकों, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि नाटो के फर्जी अहंकार का ऐसा जनाजा निकलने जा रहा है जिसे देखकर पूरी पश्चिमी दुनिया दहल उठेगी। दर्शकों, सबसे पहले क्यू के उस बौराए कॉमेडियन नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खौफनाक कबूलनामे का पोस्टमार्टम करते हैं। शनिवार को यूक्रेनी ब्रॉडकास्टरों को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आवाज कांप रही थी। ज़ेलेंस्की ने रोते हुए पूरी दुनिया को बताया कि पुतिन रूस के भीतर सैकड़ों हजारों पुरुषों की गुप्त गोलबंदी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पुतिन इस पतझड़ में आधा मिलियन यानी पूरे 5 लाख सैनिकों की नई और आक्रामक फौज खड़ी कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज़ेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि यह 5 लाख की फौज सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर मानसिक और सैन्य दबाव बनाकर उसे घुटने पर लाने के लिए तैयार की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब अब रोने से क्या फायदा जब आपने वॉशिंगटन और नाटो की गोद में बैठकर रूस जैसे महाबली पर भौंकने की गुस्ताखी की थी। तब आपको अंदाजा नहीं था कि रूस भालू जब जागता है तब पूरा महाद्वीप का शमशान बन जाता है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन अपने लोगों के सामने भारी नुकसान को सही ठहराने के लिए संकेतक जीत चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अभिषेक 1250 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना गाजर मूली की तरह कट रही है। सैनिकों की भयानक कमी से जूझ रही यूक्रेनी फौज अब आत्मसमर्पण की कगार पर है और पुतिन का ये 5 लाख का नया लश्कर नाटो के झंडे पर उसी मिट्टी में गाड़ने आ रहा है जहां कभी हिटलर की सेनाएं दफन हुआ करती थी। उधर जर्मनी की हालत उस भीगी बिल्ली जैसी हो चुकी है जो बिना बारिश के ही कांप रही है। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर ने रविवार को समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में बिलबिलाते हुए कबूल किया है कि जर्मनी रोजाना विदेशी ताकतों के हाइब्रिड वार का शिकार हो रहा है। जर्मनी के लिप्जिंग हाले हवाई अड्डे पर बारूद से लदे ड्रोन मिलने के बाद बर्लिन में हड़कंप मच गया। जर्मन सांसद चीख चीख कर रूस पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि रूस ने साफ कह दिया है कि यह पश्चिमी ताकतों का अपना ही बुना हुआ मनगढ़ंत ड्रामा है। जर्मनी के गृह मंत्री कहते हैं कि हम सीधे युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हम रोजाना जासूसी, तोड़ाफोड़ और साइबर हमलों का निशाना बन रहे हैं। इसके तुरंत बाद शनिवार को जर्मन सशस्त्र बलों ने खुलासा किया कि नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के मेर्ची ने उनके सैन्य अड्डे के ऊपर रहस्यमय ड्रोन मंडरा रहे थे। नाटो के दूसरे सबसे बड़े विदेश या देश जर्मनी रीढ़ की हड्डी इतनी जम चुकी है कि वो अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा है। पुतिन के एक छोटे से दबाव ने पूरे जर्मनी के खुफिया तंत्र को पंगु बनाकर रख दिया है। अब सुनिए क्रेमलिन ने उस महानायक का करारा प्रहार जिसे वाशिंगटन के गाल पर ऐसा थप्पड़ मार दिया है कि पेंटागन की दीवारें हिल गई है। रविवार को रूसी राज्य टेलीविजन पर आकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सब भीख मांगते प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया, जिसमें यूक्रेन ने लंबी दूरी के हमलों को रोकने और युद्ध पर लगाम लगाने की गुहार लगाई थी। पुतिन ने हंसते हुए पश्चिमी दुनिया को आईना दिखाया और कहा कि कीव ने ये शांति का ड्रामा इसलिए रचा क्योंकि रूस के घातक और विनाशकारी हमलों से उनकी कमर बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी है।
बिल्कुल जी, पुतिन ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि यूक्रेन के पास सैनिकों का खौफनाक अकाल पड़ चुका है और उन्हें लगता है कि हमले रोककर वो अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन क्योंकि इस नाजी समर्थक शासन को बचाना रूस के प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। पुतिन का यह एक बयान पूरे नाटो गठबंधन के मुंह पर करारा तमाचा है। अमेरिका और यूरोप ने सोचा था कि वे यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन आज पुतिन ने साबित कर दिया है कि रूस अपनी शर्तों पर इस युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के अंदरूनी हिस्सों में घातक ड्रोन हमले किए, जिसके बाद रूसी सेना ने मॉस्को की सुरक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 3 अवैध एयर डिफेंस रिंग्स तैनात कर दिए। जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने अपने विशाल साम्राज्य के हर कोने के एयर डिफेंस सिस्टम खींचकर अपनी वायुसेना और सैन्य ठिकानों के चारों तरफ लोहे की दीवार खड़ी कर ली। लेकिन जेलेंस्की ये भूल गए हैं कि जब रूस अपनी सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे भेद नहीं सकती। रविवार को ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने मॉस्को और फ्रंट लाइन से 300 और 700 किलोमीटर की दूर स्थित रूस के कई क्षेत्रों में रिफाइनरी में आग लगी और तबाही हुई। लेकिन पुतिन ने खुद कबूल किया कि रूस ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। इन छोटे मोटे हमलों से रूस की विशाल युद्ध मशीनों की रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि हर एक यूक्रेनी ड्रोन का जवाब और सैनिक और किंजल मिसाइल कीव के पावर ग्रिड को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल रही है। बिल्कुल, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में आ रही तबाही की खौफनाक खबर से भी पश्चिमी मीडिया की कांपती टांगे बेनकाब हो गई हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शनिवार को पर्यटकों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर विस्ता चिनेसा के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस खौफनाक हादसे में पायलट समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 कोलंबियाई पर्यटक बताए जा रहे हैं। शव इतने बुरे तरीके से जल चुके हैं कि फॉरेंसिक टीमें को उनकी पहचान करने में पसीना आ रहा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि पश्चिमी देशों द्वारा संचालित एविएशन और सुरक्षा तकनीक किस कदर जर्जर हो चुकी है। दुर्गम जंगलों पर लगी आग और जलती हुई लाशों का दृश्य उस पश्चिमी पतन की मिसाइल है जो आज हर मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। जब दुनिया में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तब नाटो के आका रूस जैसे महाद्वीप पर रूपी परमाणु देश के टकराने की बेवकूफी कर रही हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब पश्चिम ने रूस की सीमाओं को लांघने की गुस्ताखी की है, तब तब रूसी भालू ने नेपोलियन से लेकर के हिटलर तक की पीढ़ियों को कब्र में सुला दिया है। 1812 में नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी मॉस्को की तरफ जमकर आ रही थी। 1945 में लाल सेना ने बर्लिन के राइट टाइक पर सोवियत झंडा फहराकर नाजीवाद का अंत किया था। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिया ट्रंप और उनके नाटो पिट्ठू इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंके जाने वाले हैं जहां हिटलर की नाजी सेना दफन हुई थी। बिल्कुल अभिषेक, नाटो की हालात उस कागजी शेर जैसी हो चुकी है जिसके दांत और नाखून खुद पुतिन ने उखाड़ फेंके। यूरोप के पास अपनी सेनाओं के लिए डीजल नहीं बचा, उनके हथियार डिपो खाली हो चुके हैं और उनके नागरिक महंगाई की आग में जल रही। जब कैस्पियन और रूस से मिलने वाली गैस और तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी, तब पूरा यूरोप मध्ययुगीन अंधेरे में चला जाएगा। नाटो के सैनिक रूसी बर्फीली हवाओं में कांपेंगे और उनके आधुनिक टैंकर केवल जंग लगी लोहे की डिब्बियां बनकर रह जाएंगी। जेलेंस्की कहते हैं कि पुतिन शांति नहीं चाहते, लेकिन कोई पुतिन से शांति की भीख कैसे मांग सकता है जब पश्चिम ने 8 सालों तक डोनबास के नागरिकों का खून बहाया। पुतिन शांति नहीं बल्कि पूर्ण और अंतिम विजय चाहते हैं। जब तक कीव का फासीवादी ढांचा जड़ से उखड़ नहीं फेंका जाता, जब तक नाटो रूस की सीमाओं को 1000 किलोमीटर दूर नहीं हट जाता, तब तक यह रूसी हथौड़ा इस तरह बसता रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, यूक्रेन की थल सेना में अब 16 साल के बच्चों और 60 साल के बुजुर्गों का जबरन घसीटकर मोर्चे पर भेजा जा रहा है। कीव की गलियों में भर्ती आधिकारिक नागरिकों को मुर्गी की तरह दबोचा जा रहा है। उस तरफ रूस ने 5 लाख जवानों का नया पेशेवर और हाइपरसोनिक हथियारों से लैस जत्था तैयार करा है। ये लड़ाई अब 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि ये तो एक तरफ विशाल रूसी साम्राज्य की अटूट दीवार है, दूसरी तरफ पश्चिमी गुलामी में जकड़े एक तबाह देश का चीखता हुआ जनाजा है। ब्राजील से लेकर जर्मनी तक और कीव से लेकर के वॉशिंगटन तक पूरी पश्चिमी दुनिया में खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। जर्मनी के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अपने ही देश में उड़ते अज्ञात ड्रोनों को देखकर खौफ से कांप रहे हैं। अगर नाटो के सबसे मजबूत देश जर्मनी की यह हालत है, तो पोलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया जैसे टिड्डों की क्या औकात है। पुतिन के एक इशारे पर बाल्टिक देश नक्शे से
गायब होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभिषेक, अमेरिकी राष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा जनरलों को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि यूक्रेन में उनकी अरबों डॉलर की जो सहायता है वो पानी में बह चुकी है। अमेरिका के पेट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के हाइपरसोनिक फतेह और इस्कंदर मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हुए। वॉशिंगटन का अजयी शक्ति का भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका है और दुनिया अब एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की साक्षी बन चुकी है, जिसकी कमान मॉस्को और बीजिंग के हाथों में है। जेलेंस्की का यह कहना है कि रूस मॉस्को को बचाने के लिए देश के कोने कोने से एयर डिफेंस ला रहा है। वास्तव में उनकी अपनी हताशा का प्रतीक है। रूस 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के पास इतने मिसाइल सिस्टम और रडार हैं कि वह पूरे यूरोप को एक साथ रडार ग्रिड में बांध सकता है। मॉस्को की यह ट्रिपल एयर डिफेंस विंग केवल एक सुरक्षा घेरा नहीं है, बल्कि पश्चिमी साम्राज्य के मुंह पर एक अवैध लोहे का ढाल है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अब किसी झूठे समझौते या पश्चिमी जाल में नहीं फंसने वाला। 2014 और 2015 के मिन्स्क समझौते के जरिए पश्चिम ने रूस को धोखा दिया ताकि यूक्रेन को हथियार बंद किया जा सके, लेकिन 2026 का रूस अब जाग चुका है। पुतिन ने पश्चिमी चालबाजियों का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बात टेबल पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में सिर्फ और सिर्फ रूस की शर्तों पर होगी। यूक्रेन की रिफाइनरियों और पावर प्लांटों का विनाश केवल एक शुरुआत है। जब अपनी रूसी वायुसेना अपने पूरे लेजिस्लेटिव Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर्स के बेड़े को एक साथ आसमान में उतारेगी तो क्यों की बत्तियां हमेशा के लिए बुझ जाएंगी। जेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर वीडियो बनाना जारी रख सकते हैं, लेकिन जमीन पर वास्तविकता यह है कि उनकी सरकार का समय अब खत्म हो चुका है। जर्मनी में पाए गए विस्फोटक ड्रोन और सैन्य अड्डों की जासूसी ये साबित करती है कि यूरोप का सुरक्षा ढांचा कितना खोखला है। अगर एक छोटा सा ड्रोन लिप्जिंग एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में बारूद के साथ पहुंच सकता है, तो सोचिए कि अगर रूस की मुख्य मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो यूरोप के पावर ग्रिड और इंटरनेट केबल का क्या हश्र होगा। यूरोप कांच के महल में बैठा है और रूस पर पत्थर फेंकने की बेवकूफ़ी कर रहा है। यूरो दे जनेरियो में हुए इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश की तरह पूरी नाटो गठबंधन का इंजन फेल हो चुका है। आग की लपटों में जलता यह हेलीकॉप्टर पश्चिम अहंकार का प्रतीक है और जब अपनी ही तकनीकी नाकामी और अति आत्मविश्वास के कारण जंगलों में भस्म हो गया। पश्चिम दुनिया का पतन अब रुकने वाला नहीं, चाहे वो जितने भी दुष्ट प्रचार क्यों न कर लें। पुतिन का 5 लाख सैनिकों की नई नामबंदी का निर्णय इस बात का सबूत है कि रूस एक लंबी और निर्णायक जीत की तैयारी कर चुका है। यह पतझड़ ऑटोमन 2026 इतिहास की किताबों के उस मोड़ के रूप में दर्ज होगा जब रूसी सेना ने नाटो की पूर्वी सीमा को हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया है। यूरोप के नेताओं के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वे पुतिन की संप्रभुता को स्वीकार करें या फिर अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह तबाह होते देखें। बिल्कुल अभिषेक, कीव की गलियों से लेकर ब्रुसेल के नाटो मुख्यालय तक केवल एक ही नाम का खौफ है, व्लादिमीर पुतिन। पश्चिमी मीडिया चाहे जितनी भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। रूस की जीडीपी युद्ध के बावजूद बढ़ रही है और उसकी रक्षा फैक्ट्रियां दिन रात 24 घंटे गोला बारूद उगल रही हैं, जबकि पूरा पश्चिम उधारी के पैसे और खाली डिब्बों के सारे युद्ध लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की का यह दावा कि पुतिन का यह युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है बिल्कुल सच है। पुतिन इस युद्ध को तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक उसे रूस के खिलाफ उठने वाली हर एक पश्चिमी बंदूक को तोड़ा नहीं जा सकता। ये युद्ध केवल यूक्रेन के एक टुकड़े का नहीं बल्कि युद्ध रूस के आने वाली पीढ़ियों और आंकड़ा अखंड सुरक्षा और पश्चिमी औपनिवेशिक मानसिकता के खात्मे की महाजंग होने वाला है। पश्चिम के रणनीतिकार बंद कमरों में बैठकर चाहे जितने भी लंबे चौड़े दावों का पूल बांध लें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नाटो के हथियार गोदाम अब पूरी तरह खाली हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोप की रक्षा कंपनियां पूरे 1 साल जितने तोप के गोले बनाती हैं, रूसी सेना उससे कहीं ज्यादा गोला बारूद सिर्फ एक हफ्तों में यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों पर बरसा देती हैं। पुतिन ने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को वॉर इकोनॉमी पर सेट कर दिया है, जहां 24 घंटे फैक्ट्रियां हाइपरसोनिक मिसाइलें और एडवांस ड्रोनों का उत्पादन कर रही हैं। वाशिंगटन अब समझ चुका है कि रूस से हथियार की रेस में जीतना असंभव है। जब नाटो की बंदूकें खाली होंगी और रूसी सेना का बारूदी तूफान आगे बढ़ेगा, तब यूरोप के पास बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं बचेगा।
यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करने का पश्चिमी सपना खुद अमेरिका और यूरोप के लिए गले की फांस बन चुका है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े से कड़े प्रतिबंधों को रूसी अर्थव्यवस्था ने खिलौना साबित कर दिया, जबकि खुद यूरोप आज मुफस्सली रिकॉर्ड महंगाई और ऊर्जा संकट के दलदल में धंस चुका है। पुतिन की दूरदर्शी कूटनीति के वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ को एकजुट कर जिससे अमेरिकी डॉलर की बादशाह डर रही है। अब मॉस्को में बैठी रूसी लीडरशिप में ये अब जल्दबाजी नहीं है, वो जानते हैं कि समय उनके साथ है। जैसे जैसे कीव की बची कुची ताकत खत्म होगी, वैसे वैसे पश्चिमी वर्चस्व का वो ढांचा हमेशा के लिए जमीनदोज हो जाएगा, जिसने सदियों से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। तो दर्शकों, अब फैसलों की घड़ी आ चुकी है, नकाब उतर चुका है और इतिहास की सबसे खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने साफ है। एक तरफा जेलेंस्की का रोता हुआ चेहरा, जर्मनी का थर-थर कांपता प्रशासन और नाटो के खाली पड़े बारूद के डिपो, तो दूसरी तरफ मॉस्को के क्रेमलिन से जारी पुतिन का वो महाआदेश जिसने 5 लाख की रेड आर्मी को यूरोप की दिशा में मोड़ दिया है। बिल्कुल, जर्मनी के एयरपोर्ट पर गिरते ड्रोन, रियो दे जनेरियो के जंगलों में जलते हेलीकॉप्टर और रूस के कई क्षेत्रों में सुलगती रिफाइनरियां, ये सब इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया का ढांचा ढह रहा है। पुतिन के अवैध मॉस्को रिंग्स अब 5 लाख जवानों का नया लश्कर साबित करने के लिए है कि काफी है कि 2026 का ये साल वाशिंगटन और नाटो के साम्राज्य का अंतिम संस्कार कर देगा। तबाही अब दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, बल्कि पश्चिमी साम्राज्य की छाती पर चढ़कर तांडव कर रही। आज के लिए इस माह कवरेज में इतना ही। तमाम देश दुनिया की सबसे खौफनाक खबरों के लिए और सबसे जल्द खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।